राधे राधे दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी दोस्तों का। भारत की पावन भूमि में लिखे गए महाकाव्य महाभारत में न केवल युद्ध, धर्म और नीति का वर्णन है, बल्कि हमारे जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े विषय पर भी गहन ज्ञान दिया गया है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण विषय है भोजन। जी हाँ दोस्तों, भोजन केवल पेट भरने का माध्यम नहीं है, यह हमारी ऊर्जा, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति से सीधा जुड़ा हुआ है। महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को भोजन करते समय कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। ये नियम केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। कहा जाता है कि यदि कोई मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे केवल पोषण ही नहीं, बल्कि आरोग्य, सुख, समृद्धि और वैभव की भी प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, ऐसे व्यक्ति पर देवी देवताओं की विशेष कृपा भी बनी रहती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे महाभारत और शास्त्रों में बताए गए भोजन के वो पवित्र नियम जिनका पालन करना हर किसी के लिए आवश्यक और लाभकारी माना गया है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली जानकारियाँ लाते रहें। अब बिना किसी देरी के जानते हैं वो कौन कौन से भोजन संबंधी नियम हैं जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्न देवता और अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए ही रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिल बैठकर ही भोजन किया जाए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है। नंबर 2, भोजन का समय प्रातः व सायंकाल ही होता है। भोजन का विधान है क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि हुई सूर्योदय से 2 घंटे के बाद एवं सूर्यास्त के 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वो योगी और जो 2 समय भोजन करता है वो भोगी कहा गया है। नंबर 3, भोजन करते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना शुभ और लाभकारी माना गया है। इन दिशाओं में भोजन करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और पाचन क्रिया बेहतर होती है। वहीं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया गया भोजन शुभ नहीं माना गया है। ऐसा भोजन प्रेत योनि को समर्पित होता है, जिससे व्यक्ति को मानसिक अशांति और नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से रोगों की वृद्धि हो सकती है और शरीर में आलस्य तथा कमजोरी आने लगती है। इसलिए सदैव प्रयास करें कि भोजन करते समय आपका मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर हो, ताकि स्वास्थ्य, सुख और शांति बनी रहे। नंबर 4, ऐसी अवस्था में भोजन न करें। यहाँ पर बैठकर अर्थात बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का वेग होने पर भी भोजन करना नहीं चाहिए अथवा कलेश के माहौल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। अधिक शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं है। पीपल एवं वट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, परोसे हुए भोजन की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर व सर ढककर भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा या बहुत ही मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि
फिर से नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जो कोई भी ठोक और पीट कर खिला रहा हो वहाँ पर भी जाकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री के द्वारा परोसा गया भोजन भी नहीं करना चाहिए, ये भी अनुचित माना गया है। श्राद्ध का निकला हुआ बासी मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया गया भोजन भी करना अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी ना करें। अवहेलना पूर्ण परोसा गया भोजन भी ना करें। कंजूस के द्वारा परोसा गया भोजन भी नहीं करना चाहिए। शराब बेचने वाले का दिया भोजन, ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6, भोजन करते समय ध्यान रखें, भोजन के समय मौन रहे। रात्रि के समय भरपेट ना खाएं। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाएं। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले को और के आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। साथ ही भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 7, भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीनी चाहिए। भोजन के बाद घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। भोजन के बाद क्या करें। भोजन के पश्चात दिन में भोजन करने के पश्चात टहलना चाहिए और रात्रि के समय कम से कम 100 कदम टहलकर बाईं करवट में लेटना अथवा वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भोजन के 1 घंटे बाद मीठा दूध या फिर कोई फल खाने से भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को दिया महत्वपूर्ण संदेश में कहा गया है कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग करना चाहिए। ऐसी थाली विस्तार से सामान त्याज्य होती है। नंबर 8, भीष्म पितामह कहते हैं भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भोजन पूर्व जिस थाली को कोई पैर लग गया हो ऐसे भोजन को भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि थाली में भाई भाई भोजन करे तो अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से धन, धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार जिस थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी मानी जाने वाली होती है। पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थी वे महत्वपूर्ण और पवित्र बातें जो हमें महाभारत जैसे महान ग्रंथ में भोजन से जुड़ी दिशा निर्देशों के रूप में बताई गई हैं। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें, जय मां अन्नपूर्णा। साथ ही अगर आप ऐसे ही और भी धार्मिक, आध्यात्मिक और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका समय देने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानपूर्ण प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।